बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप मैट्रिक के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स को एज एयरमैन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। एयरमैन की ऐसी कौन कौन सी पोस्टें हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, इसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपने इसकी टेस्ट की तैयारी भी किस तरीके से करनी है। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है अगर आप पाकिस्तान एयरफोर्स में भर्ती होना चाहते हैं मैट्रिक के बाद। सबसे पहली बात तो आपने याद रखनी है कि पाकिस्तान एयरफोर्स में अगर आप मैट्रिक के बाद भर्ती होना चाहते हैं तो आपका जो मैट्रिक है वो साइंस के साथ होना लाजमी है। यानी आपकी जो एजुकेशन होता है या आपके जो ये कह सकते हैं कि ग्रुप होता है वो साइंस हो। आर्ट्स वाले मैट्रिक के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स में अप्लाई नहीं कर सकते, सिविलियन में वो अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें जो हम डिस्कस करेंगे रिक्वायरमेंट्स में, हम हाइट की डिस्कस करेंगे कि हाइट कितनी होनी चाहिए हर पोस्ट की अलग-अलग। एजुकेशन पर भी बात करेंगे, उम्र कितनी होनी चाहिए क्योंकि सबके लिए अलग अलग उम्र है। और परसेंटेज कितना होना चाहिए आपकी मैट्रिक की सब्जेक्ट्स के अंदर। ठीक है, यानी कि इंग्लिश के अंदर कितने परसेंटेज हो और मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर आपके कितने परसेंटेज हो, इसको भी हम हर सब पोस्ट के अलग-अलग हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स है वो भी मैं आपको बता दूं और इसके साथ साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी हैं जिससे आप भी फ़ायदा भी उठा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। और अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो भी हमारे चैनल पर इंशाल्लाह मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। उसके लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास पोस्ट आती है जिसके लिए काफ़ी सारे लोग अप्लाई करते हैं, यानी बहुत सारे बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं, वो है एरो ट्रेड्स। मैट्रिक के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जो सबसे बेस्ट जॉब है वो है एरो ट्रेड की। जब आप एरो ट्रेड की ट्रेनिंग हासिल कर लेते हैं 3 साल, जब आप पाकिस्तान एयरफोर्स की जो अकेडमी है कराची के अंदर, फिर आपके टेक्नीशियन यानी कि जॉब मिल जाती है आपकी। ठीक है, यानी आप एज ए टेक्नीशियन पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जॉब करते हैं और ये सबसे बेहतरीन जॉब है मैट्रिक लेवल की। ठीक है, यानी कि इसमें कोई यानी हार्ड काम नहीं होता, बिल्कुल आपकी जो ट्रेड होता है उसी हिसाब से आपकी ड्यूटी लगती है। किसी भी जगह पर पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में जहाँ पीएफ की सेंटर हो, जहाँ पीएफ की जगह हो, वहाँ पर आपकी ड्यूटी लग सकती है। ठीक है, यहाँ पर ये बात आप याद रखें कि 3 साल आपकी इसकी ट्रेनिंग होती है कराची के अंदर। बेसिक ट्रेनिंग आपकी कुछ होती है कोहाट के अंदर, उसके बाद फिर आप कराची जाते हैं। फिर वहाँ के बाद आपके जो जहाँ आपकी यानी नौकरी लग गई है, जहाँ पर आपको भेज दिया गया एयरफोर्स के अंदर, एयरफोर्स की तरफ से, तो आप वहाँ पर ड्यूटी देंगे। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? इसकी रिक्वायरमेंट सबसे पहले हम हाइट की बात कर लेते हैं। 5 फुट 4 इंच यहाँ पर आपको कद चाहिए होता है। 163 सेंटीमीटर ये बनता है। ठीक है, यहाँ पर गैर शादीशुदा अप्लाई कर सकते हैं, शादीशुदा यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। मैट्रिक के अंदर ओवरऑल आपका 60 परसेंटेज हो। ठीक है, यानी कि अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई आपके मैट्रिक के कितने परसेंटेज है, तो आपका कम से कम 60 होना चाहिए अगर आप एरो ट्रेड में अप्लाई करना चाहते हैं। इसके साथ साथ इंग्लिश के अंदर कम से कम 47 परसेंटेज आपके मार्क्स हो। ठीक है, यानी 9 और मैट्रिक के आपके जो इंग्लिश है उसमें अलहदा से आपके 47 परसेंटेज हो। इसके अलावा 9 और यानी मैट्रिक के, ठीक है, आपके मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री में 33 परसेंटेज मार्क्स हो। ठीक है, इसके अलावा कुछ ये जो ब्लैक कलर में मैंने लिखा है ये कंसेशन है पीएफ की तरफ से। अगर आपका ताल्लुक रूरल एरिया से है, पाकिस्तान के जो रूरल एरियाज़ हैं और आज़ाद कश्मीर का जो रूरल एरिया है, अगर आपका ताल्लुक यहाँ से है तो आप 50 परसेंटेज के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं और इंग्लिश में आपका 33% होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका ताल्लुक फाटा से है केपी के और गिलगित बल्तिस्तान से हैं या बलूचिस्तान के लोकल कैंडिडेट हैं आप, यानी आपका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, ठीक है, तो आप 40 परसेंटेज के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी मैट्रिक में अगर आपके 40 परसेंटेज है और इंग्लिश में 33 परसेंटेज है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट क्वेटा से है, सिर्फ क्वेटा वाले, ठीक है, तो आप 50 परसेंटेज के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं और इंग्लिश में आपके 40 परसेंटेज हो। और ये भी उस सूरत में हो कि आपने जो तालीम है वो क्वेटा के अंदर ही हासिल की हो, बाहर नहीं। ठीक है, यानी कि ऐसा ना हो कि आपका ताल्लुक तो क्वेटा से है लेकिन आपने एजुकेशन लाहौर में की हो, पेशावर में की हो, ऐसी सूरत में नहीं। इसके साथ साथ एक और भी आपको बड़ी अच्छी कंसेशन है, वो है कि इंटरमीडिएट अगर आपने किया है और 40 परसेंटेज मार्क्स आपके इंग्लिश में है, इंग्लिश में यानी मैट्रिक में या फिर इंटर में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ जो सबसे ख़ास रिक्वायरमेंट है वो एज की है। यहाँ पर आप 15.5 साल से 20 साल तक की उम्र में अप्लाई कर सकते हैं।
अगर आपके 20 साल पूरे हो गए हैं, 21 साल आपका शुरू है, तो भी आप 1 साल की जो रिलैक्सेशन होती है आप इसको इस्तेमाल करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपका कम से कम 20 साल अगर आपका पूरा है, 21 साल आपका चल रहा है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इंशाल्लाह जब भर्ती आएगी मैं आपको इसके बारे में मज़ीद डिटेल से भी बताऊंगा, और जब भर्ती आएगी मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करके भी बताऊंगा कि आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करनी है, और ये जो 1 साल की रिलैक्सेशन है ये आप कैसे हासिल कर सकते हैं। हमारे पास जो दूसरी पोस्ट आती है वो है PFNDI। PFNDI से क्या आता है? फिजिकल फिटनेस एंड ड्रिल इंस्ट्रक्टर। 5 फुट 8 इंच कद चाहिए होता है, गैर शादीशुदा हो, मैट्रिक के अंदर 60% हो। यहाँ पर जो आपको इंग्लिश यानी इंग्लिश की जो परसेंटेज हो वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि 50% हो। ठीक है, और पिछले में स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था कि 33% चाहिए था केमिस्ट्री के अंदर, मैथ के अंदर और फिजिक्स के अंदर। यहाँ पर आपको 45% चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो ये ब्लैक में लिखा है ये वही सेम कंसेशन है। यहाँ पर जो आपको कम से कम उम्र होनी चाहिए आपकी 16.5 साल से 22 साल तक होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आप 22 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी आई साइट जो है वो 6/6 होनी चाहिए, यानी आपकी आंखों में कमज़ोरी ना हो या आपकी नज़र में कमज़ोरी ना हो। इसके साथ साथ अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा। ठीक है, यानी जब आप इनिशियल टेस्ट पास कर लेते हैं उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। 1 माइल आपकी रनिंग होगी, 1600 मीटर, 20 पुशअप्स होंगे, 15 रीचअप्स होंगे और 4 चिनअप्स होंगे। इसके अलावा वॉइस कमांड टेस्ट आपका होगा। ठीक है, यानी कि जो असेंबली कराते हैं, असेंबली में आप कहते हैं ना आसान बाश होशियार, तो आपने ऊंची आवाज़ के साथ लाउड भी कहना है और आपने क्लियर भी उसे यानी कहना होगा। और जो सामने टीम बैठी होगी, जो सामने PF के ऑफिसर बैठे होंगे, वो फिर आपका फैसला करेंगे कि आप फिट हैं या नहीं है। ठीक है, तो ये आपका दूसरी पोस्ट हो गई। एक तीसरी पोस्ट है सिक्योरिटी। ये भी बहुत बड़ी बेहतरीन पोस्ट है मैट्रिक के बाद, लेकिन इसके लिए आपका कद थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। नॉर्मली 5 फुट 7 इंच कद ज़्यादा बच्चों का नहीं होता, तो ये आप इसको देख ले। 5 फुट 7 इंच कद इसके लिए रिक्वायर्ड है, अनमेरिड हो। ठीक है, मैट्रिक के अंदर अगर 55% है तो भी चल जाएगा, और इंग्लिश के अंदर 68% होना चाहिए। यहाँ पर इंग्लिश के अंदर मार्क्स जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा मांगे हैं। ठीक है, तो आपने इसको ज़रूर देखना है। बाकी जो कंसेशन जो लिखे हैं ये आपका सेम हो। ठीक है, ये बाकी सब के लिए सेम। यहाँ पर जो आपको एज रिक्वायर्ड है वो है 17 साल से 22 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल रिलैक्सेशन के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी नज़र होनी चाहिए वो भी 6/6 होने चाहिए। इसके बाद जो हमारे पास पोस्ट आती है वो आती है एमटी ड्राइवर। अगर आपका ड्राइविंग का शौक है और आपके पास लाइसेंस भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास कम से कम 5 फुट 6 इंच कद होना चाहिए, गैर शादीशुदा आप होने चाहिए, 50% आपका मैट्रिक के अंदर होना चाहिए, और 68% के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ये अच्छा इसमें आप पॉसिबल हैं, इसमें आप जो है ना आप जो आर्ट्स वाले हैं वो भी पॉसिबल है इसमें अप्लाई कर ले, लेकिन जो है ना ये देखना पड़ेगा जब भर्ती आ जाए तो कंफर्म करके मैं आपको बता दूंगा। एज के साथ एज यहाँ पर जो रिक्वायर्ड है, अगर आपका लाइसेंस नहीं बना तो आप 22 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका लाइसेंस बना है LTV का या HTV का तो आप 24 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, LTV है तो आप 24 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपके जो नज़र होनी चाहिए वो 6/6 होनी चाहिए। इसके बाद जो हमारे पास एक और जो पोस्ट आती है बड़ी अच्छी पोस्ट है वो है स्पोर्ट्समैन। ठीक है, जिस तरह नेशनल क्रिकेट की भी हमारी टीम है, कबड्डी की टीम है, फुटबॉल की टीम है, इसी तरह अफवाज पाकिस्तान की भी टीम होती है, आर्मी की भी अपनी टीमें हैं, नेवी की भी अपनी टीमें हैं, पुलिस की भी टीमें होती हैं। ठीक है, इसी तरह PF के अंदर भी एक टीम होती है स्पोर्ट्समैन। इसमें जो बच्चा जिस चीज़ में यानी तेज़ होता है, माहिर होता है, उसी टीम में वो परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर आप 5 फुट 4 इंच अगर आपका कद है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। गैर शादीशुदा होनी चाहिए, मैट्रिक के अंदर आपका 60% हो, इंग्लिश के अंदर आपका 45% हो। ठीक है, और 33% आपका अच्छा अगर आप इंग्लिश में आपका 45% हो, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, ठीक है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, और इंग्लिश के अंदर आपका 33% है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वैसे अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपने इंग्लिश के अंदर 45% के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये जो कंसेशन है ये सेम है। इसमें जो उम्र चाहिए होता है वो 15.5 साल से 20 साल तक, यहाँ भी आप 1 साल की रिलैक्सेशन हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता दूं।
डोमिसाइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डोमिसाइल के बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, आपके पास जो शनाख्ती कार्ड हो वो स्मार्ट कार्ड हो, ठीक है, यानी कि जिसमें चिप लगी होती है, उस कार्ड के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके साथ वो भी नहीं है तो आपके साथ बेफाम हो या जुवेनाइल कार्ड हो, क्योंकि एरोट्रेड के लिए तो 15.5 साल चाहिए होता है, और जो शनाख्ती कार्ड होता है वो 18 साल की उम्र में बनता है, ठीक है। तो उस सूरत में अगर आप एरोट्रेड के लिए या स्पोर्ट्समैन के लिए अप्लाई करते हैं, या अगर आप 18 साल से आपकी उम्र कम है, तो आप बेफाम के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, या जुवेनाइल कार्ड अगर आप नादरा से बनाते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके वालिद पीएफ में हैं तो, या हाजिर सर्विस है, तो आप उसका स्पॉन्सर सर्टिफिकेट बना सकते हैं, या फिर आप डिस्चार्ज बुक भी बना सकते हैं, ठीक है, अगर रिटायर्ड है। मेडिकल फिट सर्टिफिकेट, अगर आपने कोई मेडिकल ऑपरेशन हुआ है तो वो आपको जमा कराना पड़ेगा। सिलेक्टेड सेंटर एंड टाइम की नॉट बी चेंज। अच्छा, जब आप भर्ती आ जाए और आपने अप्लाई कर ली एक दफ़ा, ठीक है, यानी आपने एक दफ़ा अप्लाई कर ली कि मैं टेस्ट जो है लाहौर में दूंगा और इस टाइम में दूंगा, तो ये फिर दोबारा चेंज नहीं होता, ये आपने याद रखना है, ठीक है। सिलेक्टेड सेंटर और टाइम कैन नॉट बी चेंज, यानी ये दोबारा चेंज नहीं होगा कि आप कहें कि नहीं अभी मैं पेशावर आ गया हूँ तो मैं अब पेशावर में टेस्ट देना चाहता हूँ, तो इस तरह नहीं होता, ठीक है। कुछ और पॉइंट्स हैं, जितने भी टेस्ट के दिन आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपने अपने साथ लेकर जाने हैं, क्योंकि वहाँ पर ये चेक होंगे। आपका जो टेस्ट होगा वो कंप्यूटर पर होगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है कि पेपर पर आपका टेस्ट नहीं होगा। शुरू से ही जो पीए पाकिस्तान एयरफोर्स है वो कंप्यूटर पर टेस्ट ले रही है, तो आपको बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए। अच्छा, जो फिज़िक्स और मैथ होंगे इसके क्वेश्चन उर्दू में भी होंगे और इंग्लिश में भी होंगे, ठीक है। जो ऑप्शंस होंगे, ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ आपके इंग्लिश में होंगे, उर्दू में ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि आपके पास फिज़िक्स और मैथ अभी तक जो टेस्ट हुए हैं उसके अंदर तकरीबन दोनों ज़ुबानों में क्वेश्चन आए हैं, और ऑप्शन होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, ठीक है। तो ये आपने इसको देख लेना है, और इससे आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाती है। इसके अलावा तो ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उस लिंक को विज़िट करें और आप पूरी पेज को आसान यानी आराम के साथ पढ़ लें, ठीक है। नोट्स मेरे पास मौजूद हैं, पास्ट एक्सपीरियंस भी मौजूद हैं, इंशाल्लाह मैं वक्तन फ़वक्तन इस चैनल पर भी अपलोड करता रहूँगा। अगर आप इसके अलावा हमारे पेड उसको ख़रीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मौजूद है आप वहाँ पर क्लिक करके उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप अभी से अपनी तैयारी शुरू करें। पीएफ की जब भी भर्ती आती है, पीएफ का टाइम बहुत कम होता है, यानी आज भर्ती आई तो तकरीबन 6-8 दिन में भर्ती का जो ऑनलाइन अप्लाई होता है वो ख़त्म हो जाता है, और फिर 8-10 दिन के बाद आपके टेस्ट भी शुरू हो जाते हैं। फिर आपके पास टाइम नहीं बचता और उस टाइम में आप तैयारी नहीं कर पाते, ठीक है। इंटेलिजेंस टेस्ट के नोट्स आपको मिलेंगे अगर आप ख़रीदना चाहते हैं, इंग्लिश के नोट्स भी होंगे, फिज़िक्स, मैथ और पर्सनैलिटी टेस्ट के भी नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, पूरे पैकेज के अंदर। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, मैं आपको ऑनलाइन क्विज़ भी प्रोवाइड करूंगा, वीडियोस के लेक्चर्स भी होंगे, अफोर्डेबल फ़ी है, फ़ी इतनी महंगी नहीं है, और मुकम्मल कंप्लीट मटेरियल होगा। इसमें आपको ख़ास बात यह है कि इसमें मैं आपको अकेडमीज़ के नोट्स प्रोवाइड करूँगा, जो पीएफ की अकेडमियाँ होती हैं जो पीएफ की टेस्ट की तैयारी करवाती हैं, उन अकेडमी की मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।